जी तो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं, दो मैंने आपको पहले बताए और थर्ड वन ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यानी पहले आप जो फार्मूला पढ़ते आ रहे थे, होल स्क्वायर के फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। आपने a प्लस बी होल स्क्वायर भी पढ़ा है और आपने a माइनस बी होल स्क्वायर भी पढ़ा है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? उसमें सिर्फ दो टर्म्स नज़र आती थी, अब यहाँ पर आपको कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं? 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो किसके इक्वल होगा? आप सारी टर्म्स के स्क्वायर लिया करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसी तरह फार्मूला का 2, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, a को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ab। फिर प्लस फार्मूला का 2, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा? bc। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 2bc, ठीक है। फिर इसी तरह आप फॉर्मूला का 2 और फर्स्ट, अब कौन सी बची? फर्स्ट को सेकंड से भी कर चुके हैं, सेकंड को थर्ड से भी कर चुके हैं, अब बचा है फर्स्ट को किससे करना? थर्ड से। तो आप फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? थर्ड से, तो वो क्या आ जाएगा? 2ac। तो इस तरह फॉर्मूला क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।